तो भाई मैं ओमकार, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ टाटा के शोरूम में और दोनों की दोनों जो है वो गाड़ियाँ देख सकते हो V10 और V30। ये जो दोनों के दोनों जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो दोनों कमर्शियल यूज़ में आती है। अभी कमर्शियल यूज़ में टाटा ने जो है वो बाजी मार लिया है। ये जो दोनों टाटा इंट्रा के साथ पिकअप जो है वो लॉन्च कर दिया है। BS6 फेज़ 2 के दोनों के दोनों जो ट्रक आता है, यहाँ पे डीजल वेरिएंट जो है वो यूनिट देख रहे हो। अभी दोनों में फ़र्क क्या है वो फ़र्क मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे टाटा इंट्रा पिकअप ट्रक V10 की बेजिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो टाटा इंट्रा पिकअप ट्रक V30 की बेजिंग देख सकते हो। अभी दोनों के दोनों यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको वेरिएंट मिलता है, लेकिन ये जो है वो बेस वेरिएंट आप जो है वो फिलहाल देख रहे हो। बेस वेरिएंट में आपको जो है वो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिलती। नॉर्मल से जो है वो ग्रेज टाइप का जो मटेरियल देखने को मिलता है टाटा का लोगो के साथ। यहाँ पे जो है वो उन्होंने V30 में क्रोम फिनिशिंग कर दी। अभी V50 उसके टॉप एंड वेरिएंट आता है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको पूरी की पूरी क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो बीच वाला मॉडल है। अभी यहाँ पे जो है वो लगभग लमसम 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है वो ये इंजन जो है वो 2 सिलेंडर के साथ यहाँ पे V10 छोड़ लेता है। और लमसम यहाँ पे जो है वो V50 जो है वो V50 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर में छोड़ लेता है। 2.565 यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट देख रहे हो। पेइंग लोड कैपेसिटी यहाँ पे 1300 किलोग्राम की देख सकते हो। 1.3 टन मैट्रिक टन यहाँ पे खींच लेता है। अभी उसका टॉप एंड वेरिएंट भी आता है V50 जो है वो 1.5 मैट्रिक टन यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी खींच लेता है। अभी वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू पैकेज जो है वो आपके जो है वो पर्पज़ के अनुसार पर्पज़ जो आपके डेली जो है कामकाज निभाता है, जो ट्रक आपको किफ़ायती दाम देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट लेते हो। ये नंबर ऑफ 2 सिलेंडर है, इसमें जो है वो ताकत बहुत कम है। वो सबसे कम ताकत एंट्री जो है वो रफ्तार की खींचने की जो यहाँ से चालू हो जाती है। इंट्रा जो है वो पिकअप ट्रक ये जो है वो 110 न्यूटन मीटर का पिक टॉप इनलाइन 2 सिलेंडर में आपको छोड़ लेता है। लमसम आपको 2 सिलेंडर के साथ 3 किलोवाट की पावर आपको मैक्सिमम जनरेट कर लेता है। ये जो है वो पर्टिकुलर इंजन 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है 1800 आरपीएम के साथ स्टार्ट हो जाता है। और नंबर ऑफ जो है वो सिलेंडर्स 4 सिलेंडर मिलते हैं। 52 किलोवाट की पावर ये जनरेट करता है, मतलब इससे 2 गुना पावर आपको ज़्यादा यहाँ पे मिल जाती है। दोनों के दोनों सिमिलर जो है वो आपको अगेन जो व्हीकल्स देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो गाड़ी है यो कैसी है वो मतलब जो है वो बेस वेरिएंट मैं आपको समझा देता हूँ। बेस वेरिएंट में आपको नॉर्मली अंदर जो है वो टॉप एंड वेरिएंट बेस वेरिएंट कोई भी उठा के देख लेते हो तो यहाँ पे आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। सिमिलर जो इंटीरियर है डिजिटल एनालॉग TFT डिस्प्ले सिमिलर आपको देखने को मिलता है। गियर नॉब कोई पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं, सिमिलर जो है वो गियर नॉब देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो हैंड ब्रेक अगेन देखने को मिलता है। ये जो प्रैक्टिकल वेरिएंट है 2 इनलाइन 2 सिलेंडर वाला बेस वेरिएंट V10, यहाँ पे जो पेइंग लोड कैपेसिटी है वो 1.5 टन के अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते हो तो थोड़ी सी आपको जो है वो लेवल इससे थोड़ी सी कम मिलती है, मतलब 20 इंच का फर्क देख सकते हो आप। इंट्रा पिकअप यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिलहाल V30 में इंट्रा पिकअप यहाँ पे भी लिखा हुआ है। स्पेयर व्हील नीचे आती है। अभी ये इसके टायर प्रोफाइल सबसे छोटे आते हैं। MRF के जो है वो नॉर्मली 165R14 के टायर प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पे जो है टॉप बीच वाला वेरिएंट है 185 वाली टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। मतलब 20 इंच का फर्क देख सकते हो। 20 इंच में कितनी जो है वो लेंथ उसने विड्थ है वो विड्थ बढ़ा ली और लेंथ कितनी बड़ी कर दी देख लो। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है बीच वाले मॉडल की। टॉप एंड वेरिएंट में 215 के टायर प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलता है। अभी ये वाला पर्टिकुलर इंजन है वो कमर्शियल यूज़ में आता है। दोनों के दोनों कमर्शियल यूज़ में है और टाटा ने कमर्शियल यूज़ में सबसे ज़बरदस्त बाजी मार लिया। मतलब आपके जो है वो डेली पर्पस है वो अच्छी तरह से निभा देता है। अभी यहाँ पे जो V30 है क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको जो है वो नॉर्मली जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे खैर बेस वेरिएंट में आपको यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है। मतलब मेजर से चेंजेस नहीं है। अगर अंदर बात करते हो V30 के तो कुछ इस तरह से आता है। और गियर नॉब जो है वो सिमिलर जो आपको टायर प्रोफाइल आपको गियर नॉब की देखने को मिलती है। विड्थ भी इतनी आपको सिमिलर देखने को मिलती है। ऑयल लेवलर के साथ बैटरी की जो है प्लेसमेंट सिमिलर जो है वो वही की वही रखी है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑयल लेवलर ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, छोटा सा दिखाई पड़ता है। अभी उसकी पेइंग लोड कैपेसिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है उससे। मतलब यहाँ पे जो है वो आप अंदर टैंक के जो है वो दोनों के दोनों टैंक का फ़र्क देख सकते हो। 3 मिलीमीटर में यहाँ पे बढ़ गया है लेंथ, यहाँ पे जो 2 मिलीमीटर में आपको मिलीमीटर में जो है वो इंचेस नज़र आते होंगे। अभी दोनों के दोनों गाड़ियों में जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी है वो यहाँ पे जो है वो आपको 1000 किलो तक आपको पेइंग लोड 1.0 मैट्रिक टन आपको जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी ये वाला पर्टिकुलर ट्रक खींच सकता है। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर ट्रक जो है वो V30 के साथ 1.3 मैट्रिक टन तक आपको आराम के साथ जो है वो आपका माल कोई भी कमर्शियल यूज़ में आपको ले रहे हो वो माल खींच सकता है। आपके जो है वो बेस्ट किफ़ायती दाम देगा और आपकी जो डेली पर्पज़ निभाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पर्पज़ के लिए ये जो वाले पर्टिकुलर कमर्शियल ट्रक यूज़ किए जाते हैं। और टाटा ने इंट्रा के साथ योद्धा के साथ बहुत ही अच्छी शुरुआत कर ली थी। और इसका जो है वो स्लीक कंप्यूटर मारुति सुजुकी की जो है वो सुपर कैरी हो या फिर जो है वो बोलेरो की मिनी बोलेरो हो,
इसके कॉम्पिटिटर आते हैं, मतलब उतनी ताकत V50 प्रोड्यूस कर लेता है यहाँ पे कुछ, मतलब मिनी बोलेरो जो है वो उतनी ताकत गेन कर लेता है। लेकिन कितना प्रैक्टिकल ये है और कितना मिनी बोलेरो है ये आप खुद पता लगा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो टाटा ने यहाँ पे कमर्शियल जो है व्हीकल में अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी दे रखी थी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अगेन आपको देखने को मिलता है, सिमिलर जो है वो बिल्ड क्वालिटी बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट में आप देख सकते हो। लेकिन सामने से अगर लुक की बात करते हो तो दोनों के दोनों सिर्फ फ़र्क मेजर है, V30 का इंजन आपको मिल जाता है, वो करीबन 1500 मैट्रिक टन का क्यूब जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी यहाँ पे खींच लेता है। और ये वाला पर्टिकुलर बेस वेरिएंट आप देख रहे हो जो है वो 1000 जो है वो 1000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी खींच लेता है। दोनों में इंजन डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ 2 सिलेंडर आपको हाथ मिलते हैं, यहाँ पे जो है वो 3 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं वो। लेकिन अच्छी खासी पावर डिलीवरी V30 ही करेगा आपको, अगर ज़्यादा आपको सामान खींचना हो तो। अभी दोनों के दोनों जो ट्रक है वो 32 किलोवाट की पावर जो है V10 जनरेट कर लेता है और 42 किलोवाट की पावर ये वाला पर्टिकुलर जनरेट कर देता है। ये जो है वो बेस वेरिएंट के बीच वाला सेकंड टॉप वेरिएंट आप देख रहे हो। लेकिन 185 की टायर प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाती है आपको टाटा इंट्रा जो है वो V30 में, और 10 में जो है वो आपको अगेन 165 वाली टायर प्रोफाइल मिल जाती है। मतलब कितना गैप मेजर दे सकते हो टाटा के इन दोनों के कमर्शियल जो है वो कमर्शियल व्हीकल में। जो बिल्ड क्वालिटी टाटा ने वही की वही रखी है, सिमिलर जो है टॉप एंड वेरिएंट इसका V50 भी उठा के देखते हो, सबसे 1.5 लीटर जो है वो क्यूबिक कैपेसिटी उसकी आती है। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 आते हैं, 4 सिलेंडर उधर मिलते हैं, यहाँ पे 3 सिलेंडर सेटअप मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड दोनों के दोनों है, लेकिन ये डीजल टर्बाइन जो है वो टर्बोचार्ज इंजन आप देख रहे हो। V30 वाला जिसको ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में जो है ज़्यादा लेना है, कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पेइंग लोड का कैपेसिटी वाला सामान खींचना है, वो V30 कंसिडर कर सकता है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे क्रोम में, यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको कोई क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है। नॉर्मल जो है वो ग्रेइश टाइप का जो है मटेरियल लगा दिया गया है, कलर्ड है लेकिन बॉडी कलर्ड नहीं है, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का ऑफ ग्रे मैट फिनिशिंग के साथ आपको मिलता है। कोई क्रोम फिनिशिंग आपको पर्टिकुलर देखने को नहीं मिलती। अभी जो मैक्सिमम जो है वो पावर जो है वो नंबर ऑफ 4 सिलेंडर के साथ 52 किलोवाट की ये टाटा इंट्रा पिकअप जनरेट कर लेता है V30 वाला। और यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगी जो है ताकत। 2 सिलेंडर आएंगे 32 किलोवाट के जनरेट करेंगे 3750 RPM में, 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा। दोनों के दोनों की में डिफरेंस बहुत सारा है। टायर जो है वो टायर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। टायर के साथ स्पेयर व्हील वही के वही, दोनों के दोनों में 20 इंच का फर्क देख सकते हो। पीछे हेलोजन की प्लेसमेंट ब्रेक स्टॉप लाइट के साथ आपको वही के वही देखने को मिलता है। सिर्फ फ़र्क है पीछे इंट्रा जो है वो पिकअप लिखा है, यहाँ पे बेजिंग है, यहाँ पे कोई बेजिंग आपको नहीं है। लेकिन सरकार मैंडेटरी जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म के थ्रू आपको दोनों के दोनों पार्किंग सेंसर आपको पीछे देखने को मिल जाता है। जो पूरे के पूरे जो टाटा के नहीं, पूरे की जो कोई भी गाड़ी हो आपको पीछे 2 पार्किंग सेंसर मैंडेटरी कर दी गई है। बैटरी फिलहाल प्लेसमेंट यहाँ पे अंदर मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको पावर सॉकेट 2.4 एम्पियर का आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वैसे के वैसे अगर मैं V10 में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग शायद देखते हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखने को पावर सॉकेट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो कैसे लगे मुझे दोनों के दोनों जो है वो V10 और V30 दो परफॉर्मेंस वाइज या फिर जो है वो आपको कमर्शियल यूज़ में कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे अपने जो है वो पावर अनुसार जो है वो पावर थ्रू आप ले सकते हो गाड़ियाँ, जैसी जिसकी नीड है। V10 कंसिडर कर सकते हो, 2 सिलेंडर के साथ आपको कम खींचेगी ताकत। यहाँ पे 1000 जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी में 2 सिलेंडर के साथ आपको V10 मिलती है। और लेकिन V30 जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो सेल होता है, क्योंकि ये बेसिक सी नीड है लोगों की, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 टन तक माल आराम के साथ खींच लेती है। अभी दोनों के दोनों प्राइस अगर डिफरेंस करते तो जो है वो हर एक RTO के यूज़ थ्रू अगर आप देखते हो कंसिडर करते हो तो हर एक के स्टेट वाइज RTO वाइज अलग अलग कमर्शियल यूज़ में जो जितने भी जो है गाड़ियाँ आती है वो आएगी हर एक RTO के अनुसार। अभी यहाँ पे जो V10 है वो 8,30,000 का जो है वो आपको जो डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे 8,90,000 आपको जो है वो भरने पड़ेंगे। V30 अगर आप लेते हो तो 8,30,000 लमसम, मतलब कितना फ़र्क है देख लो। 8,30,000 V10 को देने पड़ेंगे आपको, जो अगर 2 सिलेंडर आपको चाहिए तो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ 3 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं V30 के साथ 8,90,000 रुपये यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट है। दोनों के दोनों में फ़र्क मैंने तो बता दिया। आप हर एक के जो है वो नीड के जो है वो नीड वाइज अलग अलग चॉइस होती है। यहाँ पे V10 V30 कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। टाटा ने जो है वो कमर्शियल यूज़ में बहुत अच्छी तरह से जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट स्किल जो है वो सीख लिया है। जो है वो नॉर्मली
फ्लीट ऑपरेटर के साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल यूज़ के साथ साथ जो है वो नॉर्मल प्रैक्टिकल लोगों के लिए भी नेक्सॉन वगैरह जो है वो गाड़ियाँ ऑन रोड जो मिलती है, उसके साथ साथ जो बिज़नेस की स्किल जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म पे टाटा आ चुकी है और कमर्शियल यूज़ में अच्छी खासी जो है वो बाजियाँ मार रही है टाटा। यहाँ पे दोनों जीतो जाके वेरिएंट आप देख सकते हो V30 और V10। कैसा लगे मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।